पापड़ को पीस के एक आज ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसको देख के सबके मन में एक ही सवाल होगा, बनाया कैसे। तो चलिए मिलके बनाते हैं। सबसे पहला जो काम होगा वो है अंगूर की चटनी बनाना। तो अंगूर चाहे आपके खट्टे हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मीठे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 100 से 150 ग्राम के आसपास मैंने अंगूर लिए हैं। इनको सीधा मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं। अंगूर के अलावा 2 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको छोटा छोटा काट लिया गया है, आसानी से पिस जाएगा। 1 मुट्ठी धनिया डंठल के साथ में, और थोड़ा सा पुदीना मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पुदीना नहीं डालना है वरना पुदीना की दादागिरी चलने लग जाती है, मतलब इसी का फ्लेवर आने लग जाता है। थोड़ा बहुत डालना है, कह सकते हैं आप 10 से 12 पत्ते। आधी छोटी चम्मच जीरा, ये कच्चा जीरा है। कलर उठाने के लिए 1/4 छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। स्पाइसी करने के लिए लाल मिर्च पाउडर 1.5 छोटा चम्मच। बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे मूंगफली डाल रहा हूँ, भुनी हुई मूंगफली, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर इसको भी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो इसी का फ्लेवर ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे मैंने डाला लगभग 2 बड़े चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ बाइंडिंग के लिए डाल रहा हूँ। भुनी हुई मूंगफली डालने के बाद में थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। नींबू मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अंगूर थोड़े मीठे हैं, तो टैंगी टेस्ट देने के लिए यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर अंगूर खट्टे हैं तो नींबू डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको पीस लेते हैं, लेकिन पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंगूर में बहुत पानी होता है। तो यहाँ पे रेडी हो गई है अंगूर की चटनी। ये है खट्टी, मीठी और तीखी, लेकिन मुझे खट्टापन थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं नींबू का इस्तेमाल और करूँगा इसके अंदर बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे लगभग 1 बड़ा नींबू मैंने डाल दिया है पूरा, और अब टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आ चुका है इसका। जब भी अंगूर का सीजन आए हमेशा ये चटनी ज़रूर बनाएं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अंगूर बहुत ज़्यादा भी नहीं लेने हैं। अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो सिर्फ मीठा मीठा टेस्ट आएगा और कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अब बारी आती है पापड़ को पीसने की। तो ये पापड़ मैंने लिए हैं लगभग 6 से 7, जो मीडियम साइज़ के होते हैं। सबसे पहले तो इनको इस तरह से तोड़ लेते हैं। थोड़ी देर हवा में रखेंगे तो इस तरह से ड्राई हो जाएंगे, तोड़ने में आसानी रहेगी। और एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आसानी से पिस जाएगा। होटल रेस्टोरेंट के अंदर जो पापड़ ड्राई हो जाते हैं या फिर थोड़ी सी हवा जिनको लग जाती है, उनकी हम इसी तरह से ये रेसिपी बना लेते थे जो आपको आज बताने जा रहा हूँ मैं। और अब इसकी ग्राइंडिंग करते हैं। और यहाँ पे देखिए पापड़ का चूरा तो बना है लेकिन दानेदार, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं किया, जैसे आटा हो जाता है वैसा नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। यहाँ पे लिया मैंने 1 कप उबला हुआ राइस। राइस कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं बासमती राइस ही लेना है। आप चाहें तो मोगरा या और कोई दूसरा भी राइस आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन ध्यान रखना है कि राइस अच्छी तरह से उबला हुआ होना चाहिए और दूसरा ठंडा होना चाहिए। अब इसके ऊपर लगाएंगे एक तड़का। एक तड़का पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल का। जब तेल गर्म हो जाए तड़का लगाने लायक, तो 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने। सरसों के दाने चटकते चटकते यहाँ पे सूखी लाल मिर्च तोड़ी हुई। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं, यहाँ पे जल जाएगा वरना। 10 से 12 करी पत्ता, आधी छोटी चम्मच हींग, और इस तड़के को डाल देते हैं राइस में। और ये तड़का गया सीधा राइस के अंदर। अब इस राइस को हम मैश करेंगे। ध्यान रहे कि हाथ ना जले, क्योंकि गरम गरम तड़का हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब राइस को इस तरह से जब मैश करना था, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं है कि इसमें बासमती राइस ही डालना है, कोई सा भी राइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है यहाँ पे हाथों से। और अब डालेंगे बाकी की चीज़ें। यहाँ पे 1 कप दही डाल रहा हूँ मैं, ये हैंग कर्ड है। इसको कम से कम 3 से 4 घंटे मैंने फ्रिज में रखा छान के, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। ये गया इसमें। नमक जाएगा स्वाद अनुसार, धनिया जाएगा श्रद्धानुसार, 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको फाइनली चॉप किया हुआ है, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं यहाँ पे, 2 हरी मिर्च चॉप की हुई। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। यहाँ पे प्याज भी डालना है, लेकिन थोड़ी देर बाद डालेंगे क्योंकि प्याज मैश हो जाता है और पानी छोड़ने लग जाता है फिर। सबसे पहले इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दही के अंदर पानी ज़्यादा ना हो या बिल्कुल नहीं हो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये गीला हो गया तो इसकी बॉल्स बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। दही को भी हमने अच्छी तरह से यहाँ मिक्स कर दिया सभी सब्जियों के साथ में, राइस के साथ में। और अब देखिए इसमें कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे गीला है, ऐसा लग रहा है जैसे डो है। अगर हम इसकी बॉल बनाएं तो आसानी से इसकी बॉल बन रही है, और ऐसा ही होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की बाइंडिंग एजेंट मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइस के अंदर काफ़ी मात्रा में स्टार्च होता है। और अब इसके अंदर 1 प्याज मिला देंगे हम, ये ऑप्शनल है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आप खाते हैं तो ज़रूर डालें। और अब बनाएंगे हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, मीडियम साइज़ की इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे तैयार हो चुके हैं कर्ड राइस बॉल, ये देखिए सुंदर सुंदर से। और अब तैयार करते हैं इसके लिए बैटर।
जिसमें हम इसको लपेटेंगे और उसके बाद में कोटिंग करेंगे पापड़ की। आधा कप बेसन, नॉर्मल जो बेसन घर पे मिलता है पतला वाला, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसन में जाएगा थोड़ा सा नमक बेसन के हिसाब से। पहले इसको मिक्स करते हैं यहाँ पे और उसके बाद डालेंगे पानी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है इसको, हल्का सा पतला ही रखेंगे। ऐसे होटल्स में जब हम बनाते थे तो मैदा और कॉर्नफ्लावर का बनाते थे, बेसन का नहीं बनाते थे। मतलब क्रिस्पी काफ़ी देर तक रहता था। बेसन में क्रिस्पी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं ना, तो घर पे तो फटाफट बनाएंगे और फटाफट खाएंगे, तो बेसन का बना सकते हैं। जितनी कोशिश हो उतना मैदा और कॉर्नफ्लावर अवॉइड करना चाहिए ना। और यहाँ पे तैयार हो गई बेसन की स्लरी। इसकी थिकनेस देखिए आप, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, पानी की तरह इतनी ही होनी चाहिए। जो बॉल्स हमने बनाई थी वो सीधे इसके अंदर डालेंगे, अच्छी तरह से कोट करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा बैटर है वापस बॉल में जाना चाहिए। जो पापड़ का हमने क्रम बना रखा है, ये पापड़ का क्रम तो हो गया, ये जाएगा इसमें और अच्छी तरह से बाहर से इसको क्रम्बिंग कर लो। लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, ऐसे छोड़ देंगे तो क्रम साइडिंग से चिपका नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हाथों से एक बार इस तरह से घुमाना पड़ेगा इसको। अब चिपक गया अच्छी तरह से। अब कहीं से पता लग रहा है अंदर राइस की बॉल है, बेसन का लड्डू जैसे लग रहा है ना। तो चलिए इसी तरह से सारे बना लेंगे। अब बॉल्स को करेंगे डीप फ्राई। आप चाहें तो इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। इसमें पकाना क्या है, देखिए कर्ड राइस ऑलरेडी पका हुआ है अंदर से, बाहर से पकाना है थोड़ा सा पापड़ और थोड़ा सा बेसन की कोटिंग। तो हीट मीडियम टू हाई रहेगी। ये देखिए इस तरह से, मुश्किल से 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमको। पहले एक फ्राई करके देख लेते हैं। बॉल्स को फ्राई करने में मुश्किल से मुझे 1 मिनट ही लगा और ये देखिए शानदार सा कलर आ गया इसमें। अब बाकी भी इसी तरह से डालेंगे हम। और यहाँ पे हमारी बॉल्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, बढ़िया सा कलर आ चुका है, ये देखिए आप। तो चलिए निकाल लेते हैं इनको। एक्स्ट्रा ऑयल वापस से कढ़ाई में जाना चाहिए। तो यहाँ पे तैयार हो गया बहुत ही बेहतरीन स्नैक। बाहर से इसकी कोटिंग देखिए आप, बिल्कुल क्रिस्पी है, बढ़िया सा पापड़ का टेस्ट आ ही जाएगा। और अंदर से देखिए, अंदर से कर्ड राइस का फ्लेवर आएगा, मतलब 2 फ्लेवर एक साथ। और साथ में अंगूर की चटनी, खट्टी मीठी और तीखी।